अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीज़ सलीम। नाज़रीन कराम, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके ऊपर कुछ बात करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि अपोजिशन दावा कर रही है कि उनके पास 172 नंबर्स पूरे हैं और हुकूमत अपनी तरफ से दावा कर रही है कि उनके पास भी 172 नंबर पूरे हैं। लेकिन मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि इत्तेहादी जमातों ने अभी तक फैसला किया है या नहीं किया। खबरें पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर चल रही हैं, वो ये चल रही हैं कि अपोजिशन के साथ इत्तेहादी जमातें, जो इमरान खान साहब की इत्तेहादी जमातें हैं, यानी कि MKM, काफ लीग और BAP बाप बलोचिस्तान से, इन्होंने फैसला ये किया है कि हम जाएंगे अपोजिशन के साथ और ये असम्बलियाँ जो हैं वो चलेंगी 5 साल। लेकिन अपोजिशन उन्हें क्या क्या ऑफरें करा रही है इसके ऊपर बात कर लेंगे, लेकिन पहले जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि अभी तक काफ लीग ने भी फैसला नहीं किया। आज उनकी मीटिंग सी रिपोर्टर्स के साथ, हमारे दोस्त भी वहाँ पे मौजूद थे। उनके मुताबिक चौधरी बरदरान परेशान थे। वो ये नहीं थे, वो कह रहे थे कि अब उनसे साथियों ने सवाल पूछा कि भाई आप ये बता दें कि आप अपोजिशन के साथ हैं या इमरान खान साहब के साथ हैं। तो वो हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हाँ देखेंगे, अभी मामला चल रही है, हमारी डिस्कशन चल रही है, हम अभी फैसला नहीं कर पा रहे, अभी हमने चीज़ें देखनी हैं, मुशावरतें जारी हैं, मुलाकातें हो सकती हैं। यानी कि वो मुकम्मल तौर पर ये बात जाहिर नहीं कर रहे थे कि जनाब वो अपोजिशन के साथ हैं या हुकूमत के साथ हैं। लेकिन एक उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि ये असम्बलियाँ पूरे 5 साल करेंगी और साथ में उन्होंने ये कहा कि जनाब आला इमरान खान साहब को भी अपनी कोशिशें जारी रखना चाहिए। लेकिन जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो इमरान खान साहब ने आज जलसा भी किया तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल के नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब अच्छाई और बुराई में आप सामने देखें तो फिर आपने अच्छाई का ही साथ देना होता है, बुराई की नफ़ी करनी होती है। और ये पैगाम था, वाज़ेह पैगाम था जिन हलकों के लिए, वो आपको मालूम है। और सुनने में ही आ रहा है कि अगर उन हलकों की जानिब से चौधरी बरदरान या MKM और बाप पार्टी को अगर कॉल चली जाती हैं या उनके साथ मामला हल कर लिए जाते हैं तो वो इमरान खान साहब का साथ देने को तैयार होंगे। इसके साथ साथ MKM के साथ आज गवर्नर सिंध जो हैं उन्होंने मुलाकात की, इमरान खान साहब का इंतहाई अहम पैगाम उन तक पहुंचाया। और उस पे मुलाकात में जब गवर्नर सिंध से सवाल हुआ कि भाई ये MKM को आप मनाने आए हैं, कैसे मनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि MKM तो मानी हुई है, हम तो मुलाकात के लिए आए हैं। बहरहाल वो एक मैसेज था इमरान खान साहब की जानिब से। अब ये सुनने में आ रहा है कि कल जो दिन है उसमें MKM इस्लामाबाद आ जाएगी, पार्टी भी इस्लामाबाद में होगी और काफ लीग भी इस्लामाबाद में होगी। ये आपस में मुलाकात करेंगे। फिर तरीन ग्रुप जो है वो भी यहाँ पे मौजूद होगा, वो भी चौधरी बरदरान से मिल रहा है, यानी कि उन्होंने अपनी हमायत का ऐलान चौधरी बरदरान के साथ कर दिया है। लेकिन ये हतमी नहीं है, मुलाकातें चल रही हैं, क्योंकि देखें मुलाकातें, मुशावरतें, जोड़ तोड़ ये चल रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन कोई भी जमात नहीं दे रही। मैं आपको इत्तेहादी जमातों की बात कर रहा हूँ। लोग अभी तक परेशान हैं और ये सुनने के लिए बेचैन हैं कि यार चौधरी गुजरात के जो चौधरी हैं वो किधर हैं। अब आपको मैं हकीकत बताऊँ, जो वेल इन्फॉर्म लोग हैं वो भी अभी तक कंफर्म नहीं कर पा रहे कि ये किधर बैठे हुए हैं। देखें, तज्जिए और एनालिसिस पे बात की जा रही है, मुलाकातों को देखकर बातें की जा रही हैं। अब उनकी शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होनी है, आसिफ जरदारी से भी बात होनी है, फजल रहमान से भी मुलाकात होनी है, चौधरी बरदरान की बात कर रहा हूँ, फिर MKM के साथ मुलाकात होनी है जरदारी की, इसके अलावा उनकी मुलाकात चौधरी बरदरान से भी होनी है। अब ये एक पेज पर आ गए हैं। ये जो चारों लोग हैं, यानी कि जहांगीर तरीन ग्रुप, बाप पार्टी और इसके अलावा काफ लीग और MKM, ये एक पेज पर आ गए हैं। इन्होंने ऐलान करना है और लग ही रहा है कल या परसों तक ये ऐलान कर देंगे। लेकिन अभी तक असाब की जंग चल रही है। इमरान खान साहब के असाब का टेस्ट लिया जा रहा है कि इमरान खान साहब गिरते हैं या नहीं गिरते, और बहुत से हल्के ये देख भी रहे हैं कि इमरान खान साहब क्या करते हैं, उनकी क्या सोच होगी और वो किस हद तक जा सकते हैं। अभी तक तो इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो असाब हैं वो मजबूत हैं। और हुकूमती हलकों की तरफ से यही बात आ रही है कि जनाब अभी मामला जो है वो ख़राब नहीं हुआ, हमारे पास नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे करने हैं तो अपोजिशन ने करने हैं, वो अभी तक जोड़ तोड़ कर रहे हैं। लेकिन फैसला इन जमातों ने करना है। अब देखें, MKM को कराची में चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं और जरदारी ने उनको ऑफर कराई है। जरदारी उन्हें हैदराबाद और कराची में अकामोडेट करेंगे, मेयर्स के लिए भी। इसके अलावा जो वजारत दाखिला है उसके अंदर भी, जो सिंध की वजारत दाखिला है, उनके मामलात हैं कुछ, और उसके अलावा उनके केसेस भी चल रहे हैं, उस हवाले से मामलत भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दी जाएंगी। फिर
पैसे का भी दारोमदार इसमें है, पैसा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ये ऑफरें सिंध हुकूमत की तरफ से कराई गई हैं। लेकिन सिंध की तरफ से जब ये बयान आया कि हम उनके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं, तो सिंध के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी कि यही वो आप जिन्हें कातिल लीग कहते थे, जिन्हें चोर डाकू कहते थे, जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, आप सियासत करते हैं, आप उनको साथ मिला रहे हैं, तो फिर ये कहते हैं कि जनाब जो भी हो जंग में वो जायज़ है और हमने इमरान खान साहब को भगाना है। इसके साथ काफ लीग के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा एक अहम बयान है। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि उन्हें वज़ारत आला के लिए ऑफ़र कराई गई है या नहीं कराई गई। अब ख़बरें जो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं या जो दोस्त हैं वो ये बात सही है कि जरदारी ने परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की ऑफ़र कराई है और इस हवाले से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को भी मनाया है और कहा है कि जनाब 1 साल की बात है, अगर आप वज़ारत आला दे देंगे तो कोई बड़ा मसला खड़ा नहीं हो जाएगा और इसमें वो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे, इंतकामी कार्रवाई की मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ। और परवेज़ इलाही को अभी तक ये श्योरिटी नहीं मिल रही कि इस असम्बली के जाने के बाद या इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद क्या उन्हें वज़ारत आला देंगे भी सही या नहीं देंगे, क्या उनके साथ हाथ तो नहीं हो जाएगा। अब आपको मैं हकीकत बताऊं, जो मामलात ख़राब हुए वो इमरान खान साहब के दौरा लाहौर के बाद ख़राब हुए काफ लीग के साथ। ज़्यादा काफ लीग को ये एतमाद था कि इमरान खान साहब लाहौर आ रहे हैं, वो यहाँ पे अनाउंसमेंट करके चले जाएंगे, वो कहेंगे जनाब आप वज़ारत आला ले लो। और चौधरी बरादर ने कहा कि अगर आप हमें वज़ारत आला देते हैं तो हम आपको ये यकीन दहानी कराते हैं कि MKM और बाप पार्टी को कोई माई का लाल नहीं तोड़ के लेकर जा सकता, हम आपके साथ उन्हें लेकर आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि मैं उस्मान बुज़दार को रखूँगा और आप फैसला करें, मैं वज़ीर नहीं चेंज कर रहा। इसके बाद काफ लीग को ये पता चल गया कि इमरान खान साहब हमें वज़ारत आला के लिए नहीं मुंतखब कर रहे। अब यह है कि प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अभी तक फैसला कोई भी जमात नहीं कर पाई। मैं आपको इतारी जमातों की बात बता रहा हूँ कि अभी तक फैसला मुकम्मल तौर पर, ना ही किसी के पास ये खबर है। सब लोग जो बता रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, अभी तक कुछ भी सरप्राइज सामने आ सकता है और जो सरप्राइज आएगा वो आपके सामने है। इमरान खान साहब अपनी कोशिशें कर रहे हैं MKM के साथ भी और उम्मीद है कि वो काफ लीग के साथ भी मामलात जल्द हल कर लेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब अगर उन्हें इस चीज़ पर राज़ी कर लेते हैं कि मैं आपको वज़ारत आला देने को तैयार हूं, तो फिर काफ लीग कभी भी नून लीग के साथ नहीं जाएगी। आप देखें कि बिलावल से जब यही सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जनाब जो साबका गैर जमहूरी लोग थे उनके साथ मिलकर एक गैर जमहूरी लोगों को भेजना जमहूरियत की खिदमत है। कि आप लफ्ज़ याद करें और गौर करें कि जो साबका गैर जमहूरी लोग थे उनके साथ मिलकर हम एक गैर जमहूरी लीडर को बाहर निकाल रहे हैं, यही जमहूरियत की खिदमत है। यानी कि वो काफ लीग के साथ भी चलने को तैयार हैं, MKM के साथ भी चलने को तैयार हैं। आपको पता है कि MKM और काफ लीग के बारे में कि उन्होंने डिक्टेटरशिप का साथ दिया था और बिलावल अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम इनको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि निकालना मकसद एक ही है, वो है इमरान खान साहब। लेकिन अगले जो अब कल का दिन आ रहा है वो बड़ा अहम है, उसमें इस्लामाबाद में बड़ी अहम मीटिंग्स होनी है, MKM ने भी आना है, बाप भी यहाँ पे पार्टी मौजूद है। अब बाप की पार्टी के हवाले से एक अहम तरीन बयान था, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उनके एक रहनुमा ने कहा कि जनाब हमने अभी तक अपोजिशन के पलड़े में अपना वजन नहीं डाला, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, हमने भी फैसला नहीं किया। यानी कि कोई फैसला करने या फैसला बताने की पोजीशन में है ही नहीं। सिर्फ ये है कि जहाँ से ज़्यादा माल बने, जहाँ से ज़्यादा ऑफर्स होंगी वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। और इमरान खान साहब के पास सभी कार्ड्स मौजूद हैं, सबसे बड़ा कार्ड अदालती कार्ड्स भी है और आइन की तशरीह अभी होनी है। इसके अलावा अभी वोटिंग का सिलसिला भी होना है, इमरान खान साहब ने टीचों का जलसा भी करना है, अभी और बहुत सारे मामला हैं, अभी फ़ोन कॉल्स भी जानी है। तो देखते हैं कि ये मामला किस करवट की तरफ बैठता है, ऊंट यानी कि किस करवट बैठता है। अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब नहीं पीछे हटे, वो डट कर खड़े हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं इस माफिया का। आज की वज़ीराबाद की उनकी तकरीर भी आपको नज़र आई होगी, देखी होगी, किस तरह से एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक लीडर बात कर रहा था। तो नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब मुल्क व कौम का सोच रहे हैं, इंटरनेशनल स्तर पर सोच रहे हैं और ये जो चोर डाकू इकट्ठे हुए हैं ये अपने इक़्तिदार के लिए सोच रहे हैं, अपने जो इन्होंने जुर्म किए हैं उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी चीज़ें वाज़े नहीं हो सकी और वाज़े खुद पार्टी नहीं करना चाहती, जो भी पार्टियां हैं, और उन्होंने अपने कार्ड्स संभाल कर रखे हुए हैं, सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं। अब देखें कि जो भी किसी के साथ मुलाकात करता है तो बाहर आकर कहता है कि जनाब मुलाकात बड़ी अच्छी रही है, मुलाकात फैसला जी किया है, क्या किया है, फैसला भी नहीं किया। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। लेकिन अगले 48 घंटों में या 72 घंटों में या कल तक ये मामला आपको सामने नज़र आ जाएगा
कि कौन किसके साथ है। उसके बाद आगे फिर सरप्राइज चलेंगे, उसके बाद आगे चीज़ें चलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।